अस्सलामुअलैकुम। आज का लेक्चर है हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये मैथ्स की बात हो रही है। एएस मैथ्स का स्टैटिस्टिक्स का एक कोर्स है, उसका टॉपिक है। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में फ़र्क क्या होता है। जब मैं परम्यूटेशन की बात करता हूँ तो एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ कि मैं अरेंजमेंट किस तरह करूँगा अपने किसी भी लेटर्स की या किसी भी चीज़ की, मैन की, वुमेन की, लेटर्स की, डिजिट्स की, किसी की। जब मैं कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ तो मैं कॉम्बिनेशन में बोलता हूँ कि मैं सिलेक्शन कैसे कर रहा हूँ। परम्यूटेशन मेरा ऑर्डर मैटर करता है, कॉम्बिनेशन मेरे ऑर्डर मैटर नहीं करती। परम्यूटेशन में मैं फॉर्मूला लगाता हूँ NPR। इसमें मेरे पास R आइटम सेलेक्ट होते हैं आउट ऑफ N आइटम्स एंड डिफरेंट आइटम्स। ठीक हो गया। और मेरे पास ये ऑर्डर सिग्निफिकेंट होता है, मतलब ऑर्डर अगर मैं चेंज कर दूँ तो मेरे पास परम्यूटेशन चेंज हो जाएगी। जब मैं कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ तो इसमें मैं फॉर्मूला लगाता हूँ NCR। फिर वही चीज़ है कि मेरे पास R आइटम्स मुझे सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ N आइटम्स। इसमें ऑर्डर्स मैटर नहीं करता, तो ये ऑर्डर इनसिग्निफिकेंट हो गया। ये तो पहली चीज़ हो गई। इसकी एग्जांपल चेक कर लेते हैं कुछ। फॉर एग्जांपल अगर मैं परम्यूटेशन की बात करूं, मैं बोल दूं टेक 5 आउट ऑफ 10 पीपल फ्रॉम लाइन। अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं तो इसमें मैं कहूँगा पिक या फिर सेलेक्ट 3 आउट ऑफ 20 पीपल। ये दो एग्जांपल्स हैं। अब हम लोग आते हैं परम्यूटेशन पर। अगर मैं परम्यूटेशन की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास 3 बॉक्सेस मैंने सेलेक्ट कर लिए, कितने में से? 20 में से। फॉर एग्जांपल पहला बॉक्स मेरे पास ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन वाला है, दूसरा बॉक्स वर्टिकल लाइन है सारी, और तीसरा बॉक्स हॉरिजॉन्टल लाइन है सारी। ठीक हो गया। अब अगर मैं बोलूँ मेरे पास ये बोल रहा है वेज टू पिक 3 आउट ऑफ 20 boxes and put them in a line। लाइन में मुझे इनसे पुट करना है। तो मेरे पास बॉक्सेस कितने हैं? 20 बॉक्सेस हैं मेरे पास। मतलब मेरे पास n हो गया 20। मेरे पास आइटम जो मैं सेलेक्ट करूँगा वो कौन से होंगे? वो मुझे 3 करना है चूज़। ठीक हो गया। ये पिक की बात कर रहा है तो इस, और ये मेरे पास R हो गया। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया? सीधा सीधा 20P3, या फिर इसको आप बोल सकते हैं 20 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 18। दोनों की वैल्यू सेम होगी। NPR का फॉर्मूला मेरे पास एक्चुअली वो बोलता कुछ इस तरह से है। अगर आप NPR को लिखते हैं तो इसका मतलब ये बनता है कि पहले मैंने n चूज़ करा, फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई करा एक इसकी छोटी वैल्यू से, फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई करा एक और इसकी छोटी वैल्यू से, और मैं चलता रहूँगा कब तक? जब तक मैं सबसे कम वैल्यू पे ना पहुँच जाऊँ, जो होगी n-r+1 की वैल्यू। ये मेरे पास परम्यूटेशन का फॉर्मूला बन गया। और इसका एक और फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर n-r का होल फैक्टोरियल। ये हम लोग चेक करेंगे कहाँ पे बनता है। अब नेक्स्ट मेरे पास आ रही है बात कॉम्बिनेशन की। हम लोग अभी कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, फिर हम वापसी परम्यूटेशन पर आएंगे और इसके हम लोग टाइप्स देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग वापसी कॉम्बिनेशन पर आएंगे, फिर इसकी टाइप्स देख लेंगे।
फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ मुझे 2 नंबर चूज़ करने हैं, टेक 2 नंबर्स आउट ऑफ 1, 2, 3। तो अगर मैं इसको कॉम्बिनेशन में लिखता हूँ और मैं इसको यहाँ पे परमुटेशन पे लिखता हूँ, जैसे कि हमने पहले बोला कि परमुटेशन में मेरे पास ऑर्डर सिग्निफिकेंट होता है, ऑर्डर मैटर करता है। फॉर एग्जांपल मैं चूज़ कर रहा हूँ 1 और 2, तो कॉम्बिनेशन में 1 और 2 ही लिखूँगा मैं, लेकिन परमुटेशन वाले केस में 1, 2 होगा एंड 2, 1 भी हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर सिग्निफिकेंट होते हैं वैल्यूज़। इसी तरह अगर मैं 1, 3 लिखता हूँ तो 1, 3 ही रहेगा ये, या 3, 1 लिखो, बात एक ही है कॉम्बिनेशन में। लेकिन परमुटेशन में मेरे पास 2 अलग अलग सिनेरियोज बन जाएंगे इसके। इसी तरह 2, 3 अगर मैं चूज़ करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 2, 3 ही रहेगा, और यहाँ पे 2, 3 एंड 3, 2 हो जाएगा। ये मेरे पास ऑर्डर चेंज हो रहा है इसका। अब इसका थोड़ी थ्योरी भी लिख सकते हैं इसके साथ ही। फॉर ईच केस ऑफ कॉम्बिनेशन, हर एक कॉम्बिनेशन के केस में देयर वुड बी 2 more केसेस ऑफ परमुटेशन। ये बात हो गई। इसको ज़रा मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं किस तरह हम लोग बोल रहे हैं। इसका मतलब है 3p2 बराबर होगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3c2, या तो फिर आप इसको बोल लो NPR बराबर होगा R फैक्टोरियल के मल्टीप्लाई जो होगा NCR से। तो ये मेरे पास रिलेशन बन गया बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब फॉर्मूलाज हम लोग यहाँ पे प्लग कर लेते हैं, सारे के सारे फॉर्मूलाज हम लोग यहाँ पे जो यूज़ करेंगे वो यहाँ पे लिख रहे हैं। सबसे पहले मेरे पास आएगा जो अभी हमने डेवलप करा है, NPR बराबर है R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय NCR के, ये पहला हो गया। दूसरा होगा मेरे पास NPR वुड बी इक्वल्स टू, जो हमने पहले करा था, n इंटू n-1 इंटू n-2, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये चलता रहेगा कब तक, n-r+1 तक। और ये बराबर होता है इसके n फैक्टोरियल ओवर n-r का होल फैक्टोरियल, ये वाली चीज़। मतलब ये चीज़ और ये चीज़ आपस में बराबर है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। एक और फॉर्मूला है मेरे पास कुछ, जो है NCR, जो कि बराबर है n इंटू n-1 इंटू n-2, ये चलता रहेगा n-r+1 तक। और ये इसमें नीचे वैल्यूज़ आएंगी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय डॉट डॉट मल्टीप्लाई बाय r, और ये बराबर होगा मेरे पास n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r का होल फैक्टोरियल। अब मेरे पास एक और फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पर, NPN, जो बराबर है n फैक्टोरियल के। मतलब अगर मेरे पास ऊपर भी वही वैल्यू और नीचे भी वही वैल्यू, मतलब मुझे ये समझना है कि 20 में से मुझे 20 वैल्यूज़ लेनी है, तो ये बराबर होगा 20 फैक्टोरियल के। ये वाला केस है ये। इसके बाद एक और नीचे केस आ रहा है NC0 का, जो कि बराबर होगा NCN के, जो कि बराबर होगा 1 के। ये सारे के सारे इसमें फार्मूलाज यूज़ होंगे, इसके अलावा और कोई फार्मूलाज यूज़ नहीं होंगे इसमें। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ परमुटेशन की। सबसे पहले है मेरे पास परमुटेशन विद लिमिटेशंस।
जब भी मैं लिमिटेशंस की बात करूँगा तो मेरे पास एक की बन जाएगी कि सबसे पहले मुझे लिमिटेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप लोग भी की बना लीजिए इसकी, सॉल्व लिमिटेशंस फर्स्ट। सबसे पहले मैं लिमिटेशंस को सॉल्व करूँगा। अब एक सवाल है मेरे पास, हाउ मैनी नंबर्स कैन यू फॉर्म विथ 1 2 3 5 6 7 9 when no number can be used more than once if नंबर 1 मेरे पास पार्ट है, they are 4 digit odd numbers। तो मेरे पास नंबर्स क्या थे, 1 2 3 5 6 7 और 9, ये नंबर्स हैं मेरे पास। मुझे एक ऐसा नंबर बनाना है जो कि 4 डिजिट हो, पहली बात 4 डिजिट हो एंड ऑड नंबर हो। ये कैसे बनेगा, अब ऑड नंबर इसमें से मेरे पास कुछ है, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले, 1 3 5 7, 4 डिजिट का नंबर है, 4 डैशेस लग जाएंगी, 2 3 4। टोटल नंबर्स कितने हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7। अगर इसमें वो बोलता कि मेरे पास कोई लिमिटेशन नहीं है तो मैं सीधा सीधा, और ये 7 डिजिट का नंबर बनता तो ये बन जाता 7P7। लेकिन अगर इसमें बोलता 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो ये बन जाता 7P4। लेकिन अब ये बोल रहा है 4 डिजिट का भी हो और फिर ये ऑड नंबर भी हो, तो ऑड नंबर तो मेरे पास इस वाले केस में आएगा यहाँ पे। ऑड नंबर का मतलब क्या है, मेरे पास 4 डिजिट्स हैं, इनमें से कोई एक डिजिट मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो ये क्या बन गया मेरे पास, 4P1। सही है, ये बन गया मेरे पास 4P1। 1 3 एक मिनट 7 9 भी है तो ये 5P1 बन जाएगा, सॉरी। इस ब्लैंक की जगह कंप्लीट हो गई, मैंने एक नंबर चूज़ कर लिया। अब मेरे पास रिमेनिंग कितने बचे हैं, रिमेनिंग बचे हैं मेरे पास 6 डिजिट्स, और मुझे ब्लैंक्स कितनी फिल करनी है, 3 फिल करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, 6P3 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 5P1 से। इसका आंसर बनेगा 6P3 इंटू 5P1। अब पार्ट 2 पर आते हैं। पार्ट 2 में वो भाई साहब बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मैं भी चेक करूँ, कि 4 डिजिट नंबर, फिर से वही 4 डिजिट नंबर हो एंड लेस देन 6000 भी हो। एक तो 6000 से कम भी हो और 4 डिजिट का नंबर भी हो। फिर से वही 4 ब्लैंक्स बन जाएंगी। सबसे पहले तो 4 ब्लैंक्स बन गई। आई होप आप लोगों को सही से दिख रहा होगा। तो अब मेरे पास इसमें एक और मसला है। इसमें क्या मसला है, अब इसमें मुझे पहली डिजिट को कंसीडर करना पड़ेगा। अगर ये 1 2 3 से बड़ी हुई तो, और सॉरी 5 से ही बड़ी हुई तो मेरे पास ये 6000 से बड़ा नंबर चला जाएगा। तो पहले के पास पॉसिबिलिटीज़ क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 5 है। टोटल कितने नंबर हो गए, 4 हो गए। मुझे चूज़ करना पड़ेगा एक। इनमें से अगर मैं कोई भी चूज़ कर लूँ तो मेरे पास 6000 से छोटा नंबर ही आएगा, बड़ा नंबर नहीं आ सकता। अगली चीज़ यहाँ पर आ जाओ, फिर से कितने नंबर रह गए मेरे पास, 6 रह गए। ऑप्शन ब्लैंक्स कितनी है, 3 है, तो ये फिर से हो जाएगा मेरे पास 6P3। तो इसका आंसर क्या बना मेरे पास, 4P1 मल्टीप्लाई बाय 6P3। ये इसका आंसर हो गया। अब थर्ड पार्ट आ रहा है इसका। थर्ड पार्ट में भाई साहब बोल रहे हैं कि दे आर लेस देन 6000। अब इसमें पहली चीज़, उसने मुझे डिजिट्स नहीं बताया कितने डिजिट्स होना चाहिए। तो मतलब ये 1 डिजिट का नंबर भी हो सकता है, ये 2 डिजिट का भी हो सकता है, ये 3 डिजिट भी हो सकता है और ये 4 डिजिट भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है, ये 6 भी हो सकता है और ये 7 भी हो सकता है। लेकिन एक मसला है, अगर मैं 5 डिजिट और बिलो जाता हूँ तो मेरे पास वैल्यू 6000 से बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी, और ना उसके बराबर रहेगी। तो ये 3 ऑप्शंस कट गए। अब 1 डिजिट में कितनी बार कोई नंबर रिपीट हो सकता है, टोटल 7 नंबर्स हैं तो ये बन गया 7P1। 2 डिजिट में क्या होगा, 7P2। 3 डिजिट में होगा 7P3। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो 4 डिजिट में 7P4 हो सकता है,
लेकिन नहीं बेटा, 7p4 नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने बोला 4 डिजिट और लेस देन 600 का आंसर ये है मेरे पास। तो मैं इसको लिखूँगा, ये कट गया मेरे पास, इसका आंसर होगा 4p1 इंटू 6p3, क्योंकि अगर मैंने इस वैल्यू से बढ़ा दी तो 6000 से वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो अब इन सबको मैं ऐड अप कर लूँगा तो मेरे पास एक आंसर आ जाएगा जो लेस देन 6000 की वैल्यू होगी। इसको ऐड कर लो, 7p1 प्लस 7p2 प्लस 7p3 प्लस 4p1 टाइम्स 6p3, ये इसका आंसर हो गया। अब मेरे पास आ रही हैं परम्यूटेशन विद डुप्लीकेशन, एक जैसे कपड़े वाली हरकत। इस सिनेरियो में क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूँ कि फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द वन वर्ड मिसिसिपी। मिसिसिपी का मुझे परम्यूटेशन चेक करना है। सबसे पहली बात, इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, टोटल लेटर्स चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स हैं टोटल। अच्छा, ये वाला केस है, मैं आपको दिखा दूं फिर से। ये वाला केस है, सॉरी ये वाला नहीं है, दूसरा है, करा ही नहीं, माय बैड। खैर, तो इसमें होगा क्या, मेरे पास कितने लेटर्स हैं, उसने कुछ नहीं बोला कि इसमें लिमिट कोई लगी हुई है। जब लिमिट नहीं लगती तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 11 फैक्टोरियल। लेकिन मसला क्या है, कुछ लेटर्स मेरे पास इसमें डुप्लीकेट हो रहे हैं। जैसे कि एस मेरे पास आ रहा है 4 टाइम्स एस है, 1 टाइम एम है, 4 टाइम्स आई है और 2 टाइम्स पी है। तो अब मुझे वो चीज़ नीचे लिखनी होती है जो रिपीटेशन में हो रही है। जैसे कि 4 फैक्टोरियल इसका हो गया, मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल आई का हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल पी का हो गया। मैं मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, लेकिन 1 फैक्टोरियल इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1, तो लिखने का फ़ायदा नहीं है। तो ये इसका मेरे पास आंसर बन गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। अगर मैं बोलूँ विस्कस के टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टोरियल ऊपर आ गया, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, बल्कि एस रिपीट हो रहा है दो टाइम्स। तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया परम्यूटेशन विद डुप्लीकेशन, या फिर रिपीटेशन बोल सकते हैं। अब मेरे पास लास्ट सिनेरियो आ रहा है कि उसमें वो बोल रहा है परम्यूटेशन किसकी, ऑल टुगेदर एंड ऑल सेपरेट। ये सवाल भी चेक कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, फाइंड द नंबर ऑफ वेज 6 men and 3 men to stand in a row so that all 3 men are standing together। मतलब मेरे पास 6 women हैं और 3 men हैं। वो मुझे बोल रहा है all men stands in a row। मतलब क्या, वो टोटल कितने हो गए, टोटल ब्लैंक्स इसमें कितनी बनेंगी, 6 + 3 9, और सारे के सारे मैन्स को साथ बिठाना है, 1 मैन 2 मैन और 3 मैन। अब जब भी मेरे पास ये है ऑल टुगेदर की कंडीशन, अब जब मेरे पास ये सारे के सारे एक साथ बैठ गए तो ये कहलाएगा सिंगल टर्म। अब इस सिंगल टर्म की हैसियत क्या है, औकात क्या है, ये है बराबर बेटा 3 फैक्टोरियल के, क्योंकि 3 लोग हैं एक साथ, और मैं इसको सिंगल ब्लैंक एज्यूम करूँगा। और यहाँ पे विमेन कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल ब्लैंक्स कितनी हो गई, 6 + 1 7, तो ये 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल हो गया। अब कुछ बच्चे क्वेश्चन रेस कर सकते हैं कि सर ये तो 6 वुमेन भी तो साथ हैं, तो इनको भी तो मुझे करना पड़ेगा 6 फैक्टोरियल। तो बेटा ऐसे नहीं कर सकते, उसने बोला 3 मैन हमेशा साथ होंगे। पॉसिबल है कि ऐसे हो जाए कि 1 फिर ये 3 मैन एक साथ आ जाएं,
तो ये एक ब्लैंक बन गई, 2 3 4 5 6 7, देख लो। अब एक वुमेन अलग हो गई, बाकी सारी वुमेन साथ हो गई। तो ये सिनेरियो भी इसके साथ चल सकता है। वो पर्टिकुलरली बोलेगा तो उस चीज़ को आप लोग ऑल टुगेदर या ऑल सेपरेट करेंगे। अच्छा भाई, नेक्स्ट पार्ट है इसका कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज 6 women and 3 men टू स्टैंड इन अ रो सो दैट no 2 men आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू वन another। अभी फिर से 6 women हैं मेरे पास और 3 men हैं, और उसने कंडीशन क्या डाली, no 2 men आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू वन another। अच्छा, इसमें मुझे अब करना पड़ेगा सेपरेशन। कोई भी दो मैन साथ खड़े नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या, ब्लैंक्स कितनी बनेंगी बेटा, ब्लैंक्स पहले बनाऊंगा वुमेन की, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने वुमेन लगा दी ठिकाने। अब मुझे मैन को ठिकाने लगाना है। उसने बोला कोई भी दो लोग साथ नहीं आएंगे, 2 मैन, तो एक मैन को मैं यहाँ प्लग कर सकता हूँ, एक को यहाँ पे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी। तो पहली चीज़, विमेन कितनी है, 6 हैं, तो पहले तो आप लगा दो सीधा सीधा 6 फैक्टोरियल। अब मैन की प्लेस होने की जगहें कितनी हैं, 7 हैं। मैन हैं कितने, 3 हैं, तो क्या बनेगा 7p3, ये इसका आंसर होगा। अब इसके कंडीशन लिख लो अपने पास, फॉर ऑल टुगेदर प्रॉब्लम्स we treat all together items as one item। सही है। अगर हमारे पास कोई ऑल टुगेदर की प्रॉब्लम है तो हम उसको एज अ सिंगल आइटम एज्यूम करेंगे, और इसी तरह, हाँ दिख रहा है सही, फॉर ऑल सेपरेट प्रॉब्लम्स, तो हम क्या करेंगे, वी क्रिएट स्पेसिस फर्स्ट। हम पहले स्पेसिस बनाएंगे, जैसे हमने वुमेन की, पहले हमने वुमेन को प्लेस कर दिया, फिर हमने उसमें स्पेसिस बना दी, स्पेसिस फर्स्ट, एंड देन, ये एक्चुअली एंड है, एंड देन फिल इन देयर इन दोस who have to be separated। ये हमारे परम्यूटेशन के केसेस ख़त्म हो गए। अब हम लोग आएंगे कॉम्बिनेशन के केसेस पर। कॉम्बिनेशन का पहला केस है कॉम्बिनेशन विद लिमिटेशंस। फिर से वही चीज़ होगी, हम लोग लिमिटेशन को हम लोग की बना लेंगे, पहले लिमिटेशन सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ रहा है कि अ टीम ऑफ 5 पीपल, 5 पीपल की टीम है, इसमें 3 मैन होंगे एंड 2 वुमेन होंगी, सेलेक्टेड फ्रॉम 8 मैन एंड 7 वुमेन। अब वो बोल रहे हैं हाउ मैनी डिफरेंट टीम्स, कितनी डिफरेंट टीम्स बन सकती हैं। सबसे पहले तो आप मेल्स चेक कर लो, मेल्स कितने हैं यहाँ पर। मेल्स मेरे पास टोटल 8 हैं, मुझे सेलेक्ट करने हैं 3। फीमेल्स कितनी हैं मेरे पास, 7 हैं, मुझे सेलेक्ट करनी है 2। आप वाइस वर्सा कर लो, आप पहले फीमेल कर लो बाद में मेल कर लो, एक ही बात है। तो 8 में से 3 सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पर 7 में से 2 सेलेक्ट करनी है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ये इसका आंसर होगा। अब एक और केस आ रहा है मेरे पास, कॉम्बिनेशन विद नॉट बोथ।
नॉट बोथ में क्या होता है, आओ पहले सवाल पढ़ते हैं। टीम ऑफ 5 चूजन फ्रॉम 15 पीपल, 5 चूज़ करने हैं फ्रॉम 15 पीपल, टी हो गया। हाउ मैनी डिफरेंट टीम्स आर सेलेक्टेड इफ 2 पर्टिकुलर पीपल कैन नॉट बी बोथ इन द टीम। मैं सवाल फिर से रिपीट कर लेता हूँ पूरा। टीम ऑफ 5 चूजन फ्रॉम 15 पीपल, हाउ मैनी डिफरेंट टीम सेलेक्टेड इफ 2 पर्टिकुलर पीपल कैन नॉट बी बोथ इन द टीम। मतलब दोनों के दोनों टीम में नहीं हो सकते, या तो पहला होगा या फिर दूसरा होगा। आओ इसको देखते हैं बनेगा क्या। मेरे पास नॉट बोथ कैसे आएगा, अगर मैं ऑल में से बोथ को माइनस कर दूं, ऐसे ही है बेटा। अब ऑल की कंडीशन क्या है, मैंने किसी भी 15 में से 5 को सेलेक्ट कर लिया, तो क्या बनेगा ये 15C5, ऐसा ही है, कोई लिमिटेशन नहीं है। अब मैं दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ, दोनों को सेलेक्ट करना है, मैंने लिमिटेशन लगा दी। वो मेरे पास 5 ब्लैंक्स थी, जिनमें से 2 तो फिक्स हो गई हैं, ये दोनों तो बैठेंगे ही बैठेंगे। जगह कितनी रह गई बेटा मेरे पास, 3 की जगह रह गई। 15 में से कितने लोग रह गए, 13 रह गए, क्योंकि 2 तो पक्के पक्के यहाँ पर बैठ गए। 13C3 हो गया ये। अब कंडीशन क्या थी, ऑल माइनस बोथ, तो 15C5 माइनस 13C3 इसका आंसर हो गया, नॉट बोथ का। अब लास्ट केस आ गया ये, कॉम्बिनेशन विद डुप्लीकेशन। इसका सवाल पढ़ लेते हैं कि 4 लेटर्स आर टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम द लेटर्स इन द वर्ड रिजिडिटी। 4 लेटर्स सेलेक्ट करने हैं। हाउ मैनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आर देयर, कितनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो सकती हैं। अब परमुटेशन वाली केस सबसे पहले हम लोग लगाएंगे, एक मिनट, कॉम्बिनेशंस। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं लेटर्स कितने हमारे पास, रिपीटेशन कितनी हो रही है। पहले तो आर मेरे पास 1 है, आई मेरे पास 1 2 3 है, जी 1 है, डी 1 है, टी 1 है और वाई भी 1 है। सही है। अब इसमें मेरे पास एक केस बन रहा है, 4 लेटर का बनाना है, 1 2 3 4। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सारे के सारे आइज़ को सेलेक्ट कर लूँ तो मैं लिख दूँगा 3 आइज़ सेलेक्टेड। तो मेरे पास ये 3 तो लॉक हो गई। रह कितनी गई बेटा, ये रह गया, एक रह गया, कितने में से रह गया, टोटल कितने हैं 1 4 5 6 7 8, 8 में से मैं 3 तो निकाल दी, तो मेरे पास रहेगा 5, तो यहाँ पर आएगा 5C1। दूसरा केस पर आते हैं। अब मैं 2 आइज़ को सेलेक्ट कर रहा हूँ, अब मैंने 2 को ब्लॉक कर दिया, अब कितने रह गए, 2 रह गए, 5C2। अब सर एक सवाल आ रहा है, सर सवाल ये है कि आपने जब 3 आई लिए तब भी आपने 5 लिखा, आपने 2 आई लिए तब भी आपने 5 लिखा, ये क्या मजाक चल रहा है सर। क्योंकि बेटा जब मैं आई को ले लेता हूँ तो मेरे पास आई की कंडीशन ब्लॉक हो गई है, तो मतलब अब तो मैं और ये ले ही नहीं सकता, तो बचे कितने, 4 और एक बेचारा 1 5। ठीक है, तो ये 5C2 इस तरह से हुआ है। एक और कंडीशन लेते हैं 1 2 3 4। अब मैं सिर्फ सिंगल आई को सेलेक्ट कर रहा हूँ, अब इसने एक प्लेस को ब्लॉक कर लिया, अब कितना बचा बेटा यहाँ पर 5C3। अब मैं बोल रहा हूँ भाड़ में क्या आई, मैं आई को सेलेक्ट ही नहीं कर रहा, नो आई सेलेक्टेड। अब कितना रह गया 1 2 3 4। इसमें क्या बनेगा मेरे पास, अब आई तो मैं सेलेक्ट ही नहीं कर रहा, आई तो कटा हुआ है, 5C4। इन दी एंड मैं इन सबका सम कर दूँगा, क्या बन जाएगा 5C1 + 5C2 + 5C3 + 5C4।
4, ये इसका आंसर हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ आप लोगों के पास, आप लोगों को कर लिएगा तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। पीछे से चलते हैं। आप लोग लिख लें अपने पास और ये सवाल ट्राई कर लीजिएगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 76 है, जून 18 है, पेपर 63 क्वेश्चन नंबर 7 है। और इसके बाद है विंटर 2018, पेपर 61 क्वेश्चन नंबर 1। और आप यहाँ पर आ जाइए, इसका पार्ट 1 और 2 कर लीजिएगा, 3 4 छोड़ दें। जून 18 पेपर 61 क्वेश्चन नंबर 7। और फिर आप लोग कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 71 कर लीजिए, ये भी थोड़ा इजी है, ये वाला कर लीजिएगा। ये बोल रहा है विंटर 2017 पेपर 63 क्वेश्चन नंबर 6। और अब इस पर आ जाओ, विंटर 2017 पेपर 62 क्वेश्चन नंबर 6। फिर आ रहा है इसके बाद 69 कर लीजिएगा, 68 कर लीजिएगा, 66 कर लीजिएगा और 63 कर लीजिएगा। या फिर आप लोग अपने पास पेपर्स निकाल लीजिएगा, उसमें से कर लीजिएगा। आपके पास ये वाले पासवर्ड अवेलेबल नहीं है सारे वेरिएंट्स। थैंक यू।